सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए क्लास 10th एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षार तथा लवण, जो अध्याय 2 चल रहा है। और इसमें हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं जिसे, ठीक है, या बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। और ये वीडियो लेक्चर आपका 10th है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? व्यंजक चूड़, ठीक है। व्यंजक चूड़ की वीडियो अवश्य देखें, बहुत ही अच्छी तरीका से मैंने समझाया है उसे। उसके बाद ही हम या आप क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये तो इसका व्यापारिक नाम है। जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो आप बाजार में जाने पर आप ये तो कहेंगे नहीं उससे, दुकानदार से, कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट दे दे। अगर उसे नहीं पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, वो क्या तुम्हें देगा? है, वो तो तुमसे कह देगा भाई जाइए, यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं अंत देखना। जबकि उसके पास तो बेकिंग सोडा ऑलरेडी है ही, ठीक है। बेकिंग सोडा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग बेकरी उद्योग में भी किया जाता है। इसके बारे में बताऊंगा आगे, जैसे पावरोटी, ठीक है, या फिर तुम्हारे ब्रेड वगैरह बनाने में। इसलिए इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं या बेकिंग सोडा कहते हैं। तो रासायनिक नाम इसका क्या है? तो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे देखो, Na को सोडियम पढ़ेंगे और H हाइड्रोजन और CO3, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर सोडियम इतने को पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट, तो इसे पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये इसका अर्थसूत्र है NaHCO3। याद हो गया भाई कि रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और अर्थसूत्र क्या हो गया? NaHCO3। इसके बाद बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है? तो पहली विधि ये दे रखी है कि बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं और इसे NaCl का उपयोग करके बनाया जाता है। तो NaCl का उपयोग करके कैसे बनाते हैं? तो देखें भाई, NaCl यानी सर्वप्रथम क्या लेते हैं? NaCl, तो देखो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूं तुम्हें। NaCl और प्लस H2 को मैं लिखूंगा H और OH, और प्लस CO2 और प्लस NH3। इनको ले लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये है गैस, और अमोनिया, ठीक है। इस सब को लेने के बाद में क्या बनता है? तो देखो अमोनिया NH3, और ये हाइड्रोजन से जुड़ेगी, क्या बनाएगी? NH4। क्या बना रही है? NH4। और इसमें से एक Cl ले लेगी। क्या ले लेगी? इसमें से एक Cl ले लेगी, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा, देखो क्या बना? NH3 और एक हाइड्रोजन ये वाला, तो NH4 बना। और उसके बाद क्या बना? Cl ले लिया, तो NH4Cl। अब बचा क्या? देखो, तो बचा तुम्हारा Na, तो मैंने बचा दिया Na। तो देखो यहाँ लिख दिया मैं पहले NH4 और Cl बना। इसके बाद बचा Na, तो Na ये रहा। उसके बाद क्या बचा? H, ये वाला H बचा, तो H लिख दीजिए NH। और फिर क्या बचा? ये वाला O और ये C, और ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ CO3, तो CO3। तो ये क्या बना तुम्हारा? बेकिंग सोडा। इसका नाम क्या है भाई? बेकिंग सोडा, ये वाला, ठीक है, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है तुम्हारा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। देखो बेटा, इसको पढ़ते हैं NH4 को अमोनियम और Cl को क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड बना, ठीक है। तो क्या क्या लेंगे भाई? नमक लेंगे यानी NaCl, और जल H2O, और क्या? अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ CO3 नहीं CO2 है। तो यहाँ पर क्या है भाई? CO2, ठीक है। अगली दूसरी विधि भी है कि सोडियम कार्बोनेट के
विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके भी बनाया जा सकता है। तो देखो यह है सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, इसको प्रवाहित करके क्या और हीट कर दीजिए इसे, तो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो कैसे बना? देखो Na, तो Na, उसके बाद में हाइड्रोजन यहां से 2 ले लिए हैं, तो H, NaH और CO3 भी 2। देखो एक CO3 यहाँ पर हो जाएगा और एक CO और एक ऑक्सीजन इसका CO2 और ऑक्सीजन CO3, तो 2NaHCO3 बनेगा। तो इस तरह से हम बेकिंग सोडा बनाने की चाहे तो ऊपर वाली विधि चाहे नीचे वाली विधि कौन सी लिख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से आप ऊपर वाली लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ ऊपर वाली का ही जिक्र किया गया है। अब बेकिंग सोडा के गुण, गुण क्या है तो उसमें भौतिक गुण देख लेते हैं। तो यह है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, यह है जल में अल्प विलेय है। जल में कैसा है? अल्प विलेय होता है। दूसरी बात, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। और इसे चौथा नंबर है आपका रासायनिक गुण, और यही गुण इम्पोर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने से बेक, या गर्म करने को क्या कहते हैं? बेक। ठीक है, बेकिंग, बेकिंग करने पर, ठीक है, या टू बेक लिख दे रहे हैं आप। तो इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी निकलती है? CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। तो बुलबुलों के रूप में कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर स्पंजी हो जाते हैं। स्पंजी मतलब छिद्र युक्त हो जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे ब्रेड, है ना, और ब्रेड में जगह जगह पर छिद्र होते हैं, है ना, ब्रेड में छिद्र होते हैं। और जैसे आपने देखे होंगे ब्रेड है, डबल रोटी है, ठीक है, डबल रोटी, ब्रेड, और ये सब कैसे हो जाते हैं? छिद्रयुक्त। और केक देखा होगा, केक के साथ साथ चॉकलेट वगैरह भी है, तो इन सब में, और रसगुल्ले बनाते हैं तो उसमें भी बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। कचौड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ फूल जाती हैं बेकिंग पाउडर के कारण। तो क्या होता है कि इस खाद्य पदार्थ में मिला दिया जाता है, और खाद्य पदार्थों में मिलाने के बाद में जब इसे गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है बुलबुलों के रूप में। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही गैस बाहर निकलती है तो जहां जहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वहीं छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कैसे बन जाते हैं? स्पंजी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्पंजी। जैसे देखो 2NaCO3, अब NaCO3 HCO3 कैसे टूटेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और प्लस जल निकल गया, है ना, गर्म करेंगे तो जल भी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, जिसे कार्ड कैसे हो जाते हैं? ये स्पंजी या छिद्रयुक्त हो जाते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन है, इसका ठीक विपरीत रिएक्शन ये वाली है अगली। ये कब होता है? हीट करने पर। अब समझे यहाँ पर बेकिंग सोडा के उपयोग क्या सुनेंगे भाई? बेकिंग सोडा के उपयोग कहाँ करते हैं? तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। किसके रूप में? बेकिंग पाउडर के रूप में। अभी मैंने बताया था क्यों करते हैं, ठीक है। सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय में, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। पेट की अम्लता को दूर करने में इसका एंटी एसिड के रूप में। अगर पेट या स्टमक में HCl की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो एसिडिटी हो जाती है। क्या आती है? एसिडिटी, जिससे खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा को घोल कर पीने से क्या होगा भाई? बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं पेट की अम्लता को दूर कर, क्योंकि ये एक एंटी एसिड है। एंटी एसिड आप समझते हो, जो HCl अम्ल बन रहा है, HCl वो अम्ल है, और ये क्या है? एक क्षारक है, NaHCl।
CO3। ठीक है, तो ये एक जल में घुलने पर क्षारक की तरह काम करता है। और जब क्षारक और अम्ल की क्रिया होगी तो कौन सी क्रिया होती है? उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया, तो ये क्या करेगा कि अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा। क्या कर देगा? अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद कह रहा है अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अग्निशामक यंत्रों में इसे भरा जाता है, अग्निशामक यंत्रों में इसे भरा जाता है। दूसरी बात, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। देखो ये ब्रेड वगैरह है और ये तुम्हारा बेकिंग पाउडर है जिसका यूज किया जा रहा है ब्रेड वगैरह में। ठीक है, तो ये थे उपयोग। इसी के साथ में ये जो वीडियो लेक्चर है हमारा फिनिश होता है और इसके बाद हम अगला वीडियो लेक्चर आएंगे धावन सोडा यानी बाशिंग सोडा। तो बने रहें हमारे चैनल से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। आपका पूरा कोर्स और बिना पेड कोर्स खरीदे हुए आपको मुफ्त में बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, इसलिए जुड़े रहें। अब पेड कोर्स खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप किसके साथ हैं? हमारे साथ। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बच्चे पेड कोर्स खरीद करके पढ़ रहे हैं और फिर भी उन्हें कंटेंट बढ़िया नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही शानदार NCERT बेस्ड कंटेंट लेके आया हूँ। 7-8 साल से मुझे एक्सपीरियंस है साइंस पढ़ाने का और पढ़ा रहे हैं। NCERT के इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से मैं पढ़ाता जाऊँ उस तरह से आप पढ़ते जाएँ और अपने सुंदर से नोट्स बनाते जाएँ। आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा आपसे वादा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।